दुनिया में हर चीज दुर्लभ है सिवाय एक को छोड़ के। बोले कौन? जो आपके हृदय में बैठा है। वो दुर्लभ नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। बस धैर्य रख के आप उसको महसूस करो। होता क्या है कि जब हम अधैर्यवान रहते हैं, जब हम अपने अंदर के धैर्य को खो देते हैं ना, तो बंधुओं याद रखना हम सब कुछ खो देते हैं। किसी भी, या आध्यात्म हो या संसार हो, दोनों ही, चाहे परमार्थ हो या पुरुषार्थ हो, दोनों ही रास्ते में चलने के लिए आपको धैर्य के सूत्र का धारण करना पड़ेगा। अपने आप को शांत करो। आज इंसान भाग रहा है, 5 आदमी आगे आगे भाग रहे थे, तो जैसे ही वो भागते हुए एक खड़े व्यक्ति ने देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब वो भाग रहा था, तो जो आगे भाग रहा था उसने कहा कि भैया आप क्यों भाग रहे हो? तो भागने वाले व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि आप भी भाग रहे हो। अब भागने का उसको मंजिल नहीं मालूम कि कहां जाना है, बस भाग रहा है। आज हम भी ऐसे ही हैं बंधुओं, ना हमें मंजिल मालूम है, ना हमें रास्ता मालूम है, बस चल दिए। नहीं, सोचो, समझो। सिर्फ कथा सुनने से नहीं होगा बंधुओं, कथा के मर्म में जाओ। ये कथा हुई क्यों है? आप एक बात सोचो, 56 दिन तक बाण की सैया पर पड़े श्री भीष्म पितामह जी अपने लिए नहीं, उनको हमें कुछ सिखाना था, इसीलिए उन्होंने खुद दर्द सहा। बोले किसके लिए? हमें सिखाने के लिए कि अगर मैं सहूंगा तो आगे आने वाली पीढ़ी मेरे इस शायद लीला से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। भागवत की हर एक लीला यह प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको शिक्षा प्राप्त होगी, भागवत की हर एक लीला से। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि जब भागवत के इस कथा पंडाल में प्रवेश करना, तो याद रखना, एक व्यक्ति के पास में बीज था, एक फल का बीज, और उसने उस बीज को अपनी जेब में रख लिया और सालों तक रखा रहा। तो एक बात बताओ, क्या वृक्ष उगेगा? अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि वृक्ष उगे, और वृक्ष जब बड़ा होगा तो फिर फल बनेगा, फल बनेगा तो फिर वो फल पकेगा, जब फल पकेगा तो फिर मैं फल तोड़ करके खाऊंगा। लेकिन उसने जमीन में गाड़ा नहीं है। इसीलिए जब आप भागवत के इस कथा पंडाल में आओ ना, तो इस भागवत को बुद्धि रूपी इस बीज में मत रखो। याद रखना, अगर आपको भागवत का बीज जो है वो बुद्धि में रखोगे, बुद्धि रूपी जेब में रखोगे, तो याद रखना रस रूपी पेड़ नहीं बनेगा, रस रूपी पेड़ नहीं बनेगा। आप चाहे सालों तक प्रतीक्षा करो, वह रस नहीं बनेगा। इसलिए भागवत रूपी बीज को बुद्धि रूपी जेब में नहीं, आप उसको हृदय रूपी जमीन में गाड़ दो। तो याद रखना, जिस दिन भागवत को आपने हृदय रूपी जमीन में गाड़ दिया, वृक्ष भी बनेगा और उसमें से इतना सुंदर फल और इतना सुंदर पका हुआ फल अवतार धारण करेगा, इतना सुंदर और पका हुआ फल बनेगा कि उस फल को जब आपके आने वाली पीढ़ी ग्रहण करेगी, तो आपको चाहे गए हुए 100 साल 200 साल हो गए हों, लेकिन याद रखना आपके संस्कारों को 2 साल 200 साल बाद भी नहीं भूला जाएगा। मर्म जानो, कथा का मर्म क्या है। संतों ने बहुत त्याग किया है। एक एक अवतार में ईश्वर ने त्याग के बारे में बताया है। मैं इस विषय पे विशेष जोर इसीलिए दे रहा हूं कि ईश्वर की कृपा से भारत अपितु देश विदेश में घूमने का, भ्रमण करने का मौका मिलता है। और मैं मानता हूं कि जितने चित्र और चरित्र ये दोनों ही व्यासपीठ देखती है, उतने चित्र और चरित्र कोई नहीं देखता कि पल भर में चित्र और चरित्र कैसे चेंज होते हैं।
चरित्र भी बड़ी तेजी से चेंज होता है। ये दो चीज है, व्यक्ति का बाहरी चित्र और अंदर का चरित्र। कभी कभी हमारा जो बाहर का चित्र होता है और अंदर का जो चरित्र होता है वो विपरीत होता है। बाहर का चित्र तो है राम जैसा और अंदर का चरित्र है रावण जैसा। नहीं, लाख भजन कर लेना, लाख यज्ञ कर लेना, लाख तीर्थों पर हो आना और लाख दान कर लेना, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो याद रखना चित्र की कोई महत्वता नहीं होगी। चरित्र साफ करो। बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे हमारे, मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो प्रयास करता हूं कि ईश्वर की कृपा से मैं अपने जीवन में धारण करके रखूं, मां बाप की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। और आप सबको मालूम होगा दो सिद्धांत, लंगोटी का पक्का और जवान का सच्चा। इसमें सब कुछ आ गया, मुझे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ये दो सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया वो इस जीवन में नहीं, आगामी जितने भी जीवन लेगा उसमें कभी भी परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि आज का व्यक्ति दो ही चीजों से हारता है, या तो लंगोटी से हारता है या अपनी जवान से हारता है। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य आपको मालूम है कि हम बोलते तो झूठ है, लेकिन हम सामने वाले के प्रति यही भाव रखते हैं कि सामने वाला सत्य बोले। एक चोर भी चोरी करने के बाद में यही बोलता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। कभी देखो, जब आपको दूसरे को कोई बात प्रमाणित करानी होती है तो आप क्या कहते हो कि भगवान कसम मैं सत्य बोल रहा हूं। आपको झूठ बोलने के लिए भी सत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो जब एक व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ता है तो भैया फिर झूठ ही क्यों, फिर सत्य बोलने के लिए ही सत्य का सहारा ले लो। तो इसीलिए आज का मूल जो सूत्र है, देखो 56 दिनों तक कोई एक साधारण विषय नहीं है कि मैं एक छोटा सा एक लीला और 5-7 श्लोक पढ़ करके और मैं इस प्रसंग को आगे कर दूं, एक प्रसंग पीछे हो जाए, फिर मैं दूसरा प्रसंग बोलूं, फिर 5-7 श्लोक बोलूं। नहीं, गुरुदेव मेरे ठाकुर कहते हैं कि भाई विषय चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस विषय का अगर विषय सूक्ष्म भी हो और उस सूक्ष्म के फल स्वरूप आपको उस विषय पर उस विषय का मर्म समझ में आ गया ना, तो मेरे ठाकुर कहते हैं जब मैं मंदिर जाता हूं, ठाकुर के सामने खड़ा होता हूं कि हे ठाकुर, आज का सूत्र, आज के सूत्र में, आज की कथा में हजारों व्यक्ति आए, लेकिन किसी एक को आज का सूत्र प्राप्त हो गया, मैंने तेरा काम कर दिया। मेरे ठाकुर कहते हैं चल तूने एक को मुझसे जोड़ा तो सही, चल अब मैं तेरे से निगाहों से निगाहें मिला सकता हूं। ये मेरा दायित्व है कि मैं एक व्यक्ति को भक्त बनाऊं और वो भक्त बना करके मैं अपने आप से नहीं, श्री राधा रमण लाल से जोड़ दूं। और जब तक मैं राधा रमण लाल से जोड़ने लायक नहीं हो जाता और मैं राधा रमण लाल से मैं जोड़ता नहीं हूं, कहते हैं ठाकुर जी आंखों से आंखें ना मिलाए, ऐसा लगे कि आज कोई अच्छा कार्य ना कियो। तो इसीलिए अगर ईश्वर से आंखों में आंखें डाल करके ईश्वर से आंखों से आंखें मिलाना है तो जीवन में धैर्य को धारण करना सीख लो। 56 दिनों तक प्रतीक्षा कर रहे थे। आज का व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाने आता था। मैं आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताता हूं, आज जीव की क्या दशा है, बड़े प्रेम से सुनना। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को किसको भोग लगे? बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू को भोग लगाने आता। अब साहब भोग लगाने लगो। अब जब भी भोग लगाने आता तो वो अपने संग कामना का एक पर्चा लेके आता था। अब महाराज पर्चा घर से लिख के आता, पत्नी से पूछतो तेरी कोई इच्छा, तो वो बोलते ये बच्चे से पूछो तेरी कोई इच्छा, ये सब अपनी कामना को, और 5 रुपए का लड्डू चढ़ा के और महाराज 5 पन्ने की कामना उसके सामने पढ़तो।
अब पुजारी जो अंदर खड़े रहते वो समझे कि वो बहुत बड़ी स्तुति, कोई वेदों की ऋचाएं लिख करके लाया होगा, पढ़ रहा होगा। अब महाराज लड्डू चढ़ाए, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी कभार तो मुझे लगे कि हनुमान जी भी अगर अपने सिंहासन पर बैठे होंगे तो वो भी सिर खो जाएंगे कि ऐसा भक्त पायो साहब। तो अब ऐसी प्रक्रिया के, अब वो थोड़ा सा धैर्यवान था, अब आज गया कल गया, ऐसे करके सालों उसने सेवा पूजा करी। अब एक दिन उसका धैर्य टूट गया हमारी तरीके से। हाँ, हमारा भी जल्दी टूट जावे, कल तो हम भक्त हो जावे। और महाराज कोई कोई भक्त मेरे पास आवे, महाराज जी आपने दर्शन बताए, ठाकुर जी हर एक राधा रमन लाल हर एक कामना को आप हमारी पूर्ण कर दे में, वो रक्षक हैं, वो ये हैं, वो हैं। और हम 4 दिन हो गए दर्शन करते हुए, आज तक तो कोई फल मिलो ना है। अब वो 4 दिन तो ऐसे कह रहा हो जैसे 4 जन्म से दर्शन कर रहा है। महाराज सालों हो गए 5 रुपए के लड्डू चढ़ाते, लेकिन इतना बड़ो उच्च स्तर को बनिया तो महाराज जो भी चढ़ातो वो आकर के भाई खाते में भी लिखता हूं कि मैंने अब तक हनुमान जी को इतने दे दिए। हाँ, अब सालों चढ़ाने के बाद महाराज जब उसका धैर्य टूटा तो एक दिन वो वही खाता ले गया कि साहब अब तक तो मैं आपसे कामना आपके श्री चरणों में अर्पण करता था, इस दुकान से मैं 5-5 रुपए के लड्डू ले जाता था, और अब ऐसा हिसाब है कि मेरी कामना तो पूर्ण ना है भाई, और अब जो मेरा हिसाब किताब है वही तुम पूरा कर दो। हनुमान जी ने पूछो भैया कैसो हिसाब किताब? अरे हिसाब किताब कौन, मैं इस मिठाई की दुकान से 5 रुपए के लड्डू ले जाता और वो तुम्हें चढ़ाता। अब ये सब तो मुझे मिली ना है, कम से कम मेरे जो 5 रुपए खर्चा हुए वो तो दे दो। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं। एक भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु आप क्या दे सकते हो? उनका देख तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, तू एक नहीं तू 3 मांग, 3 वरदान मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हो गया तेरी तपस्या। तो उस भक्त ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मेरा ये घर बना दो। दूसरा, घर के साथ में मेरे सुंदर सा घर बनाने के बाद सुंदर सा मेरा जो रसोई घर होना चाहिए वो बहुत सुंदर सा मार्बल वगैरह सब लगा करके ये सुंदर सी बना देना, सब सुविधाएं मेरे घर में हो जाए। और तीसरे वरदान में उसने ये मांगा कि मैं 3 वरदान और मांग लूं। अब महाराज घर बन गया, सुंदर सी रसोई बन गई। कभी कभी भगवान के भी पल्ले कोई सरफेरो आ जावे। अब महाराज अब ब्रह्मा जी को देना पड़ो तथास्तु, तीसरे वरदान में उसने 3 वरदान और मांग ली। अब सुंदर सा घर बन गया, रसोई भी सुंदर सी बन गई, सुविधाएं सब हो गई। और जैसे ही उसको अब कमी हो तो महाराज नौकर को बाद में बुलाए, ब्रह्मा जी को पहले बुलाए। अब अन्न की कोई कमी हो गई, उसको बहुत सुंदर सा कोई भोजन की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी आओ। अब महाराज ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए? कि मुझे ये भोजन चाहिए, ये उपलब्ध कराओ। चल करा दिया। ये भोजन की कभी कमी ना हो, ये भी वरदान दो। चल कभी कमी ना होगी, और 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी बोले यार इसने तो मुझे नौकर बना दियो यार। बार बार नौकर की तरह बुलाए। ब्रह्मा जी बोले मेरे से अच्छा बर्ताव तो ये अपने घर के नौकर के साथ करे। अब ब्रह्मा जी बड़ो परेशान। श्री ब्रह्मा जी महाराज परेशान होकर के ठाकुर जी के श्री चरणन में गए। ठाकुर जी बोले बिना सोचे समझे किसी को भी दे दो, तुम भी, तुम्हारो भी एक ऊपर को मालो, थोड़ो थोड़ो कभी कभी खाली हो जावे। कोई ने तुम्हारे नाम जपो ना है, तुमने 3 वरदान दे दिए। देखो तो सही, देखो कृष्ण जो है वो हमेशा ठोक पीट के देखते हैं। पहले कृष्ण के भक्त को आप कभी कभी एक प्रश्न जो आता है कि महाराज एक बात तो बताओ, कृष्ण के भक्त के जीवन में इतना संघर्ष क्यों? आपको कृष्ण के भक्तों की श्रेणी में
आप देख लेना, कोई भी शास्त्र उठा के, कोई भी राक्षस नहीं मिलेगा। अगर कृष्ण का आशीर्वाद, अगर कृष्ण का किसी को वरदान प्राप्त हुआ है तो उस वरदान का किसी भी भक्त ने दुरुपयोग नहीं किया। महादेव के भक्त हुए, उन्होंने वरदान का, भस्मासुर हैं, अन्यत्र काफी भक्त हैं जिन्होंने वरदान का दुरुपयोग किया, लेकिन कृष्ण के भक्त ने आज तक किसी भी वरदान का दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि वरदान इतनी आसानी से कृष्ण देते ही नहीं है। पहले ठोक पीट करके। भगवान कृष्ण कैसे हैं? मान लो आयुर्वेद होती है ना, एक तो एलोपैथिक दवा होती है और एक आयुर्वेदिक दवा होती है। आयुर्वेदिक दवा जो है वो जड़ से समाप्त करती है रोग, धीरे धीरे प्रभाव डालती है। हमारे कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण की भक्ति ऐसी है, आयुर्वेदिक दवा है, एक बार जड़ में बैठ गए फिर कभी रोग ना आए होगा। और बाकी के सब एलोपैथिक है। अभी एट द टाइम अगर सिर में दर्द हुआ आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि आपको आगे सिर में दर्द नहीं होगा। ये तो हम मानते हैं ना। तो हम महाराज ब्रह्मा जी महाराज परेशान हुए, ठाकुर जी के पास में गए। अब ठाकुर जी ने उनकी सुनी तो ठाकुर जी महाराज कहने कि उन्होंने सरस्वती को आह्वान किया और सरस्वती से कहा कि जाकर के आप कंठ पे तो विराजमान हो जाओ, फिर देखते हैं कुछ लीला करते हैं। अब फिर उसके घर में, अब जो ब्रह्मा जी ने सुंदर सा घर बनाया था वो घर टूटा, बीच में से थोड़ा टूट गया था, उसमें से जल आ रहा था बरसात का। उस भक्त ने फिर ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी इधर आओ। अब ब्रह्मा जी रोते रोते गए, अब बता क्या करना है? कि देखो ये जो छत है ना, इस पर सीमेंट वगैरह लगा लो। अब महाराज वो किसी को ना बुलाए, वो सोचे मैं अगर सांसारिक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, यहां ब्रह्मा फ्री में काम करेगा। अब व्यक्ति को, अब ये बड़ा गुण विषय है, व्यक्ति को फ्री के गिफ्ट बड़े अच्छे लगे साहब। अब देखो, व्यक्ति की सबसे ज्यादा दृष्टि, बर्थडे पार्टी कराओ तो व्यक्ति की सबसे ज्यादा दृष्टि है गिफ्ट कौन कौन के कैसे कैसे आए। और महाराज 24 घंटे को वेट ना होगा, जैसे ही बर्थडे की पार्टी समाप्त होगी रात में ही सब खोल के देखेंगे। फ्री के सौदा बड़े प्रेम हो गए व्यक्ति को, सबसे प्रेम फ्री के सौदा से, जो फ्री में मिल जाए। महाराज आप ये जो मेरी छत टूट रही है ना, इस छत को आप सही करो, चलो हो जाएगी, ये छत कभी ना टूटे ऐसा भी वरदान दो। और तीसरे में ऐसा, तुरंत सरस्वती मुख से बोलती हैं, तीसरे में ऐसा वरदान दो कि अब मैं कोई वरदान ही ना मांगू। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, धन्य है ऐसो भक्त महाराज, ऐसो भक्त मेरे पल्ले कभी ना पड़े। तो कभी कभी हम अधैर्यवान हो जाते हैं बंधुओं, और ये चरित्र किसी, और मैं आपको बताऊं ये दृष्टांत एक्चुअल में निराधार नहीं है, इसका आधार है। आप खुद अपने सब कुछ दे दें नहीं बंधुओं, लिए लेन देन उसके साथ में मत करो। आज बिहारी जी के मंदिर में अमावस्या पर भीड़ सिर्फ इसीलिए होती है कि बिहारी जी की अमावस्या पर जो दर्शन करेगा उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। बंधुओं, उससे प्रेम तो करो। गर्भगृह में बैठा बैठा वो बहुत उदास है, और याद रखना वो उस दिन बहुत रोता है जिस दिन भीड़ तो आती है, भीड़ सामने खड़ी होती है, वो भीड़ उसकी चौखट पर शीश नवाती है, भीड़ उसके चौखट पर प्रणाम करती है, लेकिन जब प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ये कंठ से जब एक वाक्य निकलते हैं तो उस वाक्य में बिहारी जी की प्राप्ति, राधा रमण लाल की प्राप्ति नहीं होती, उनसे वस्तुओं की प्राप्ति की कामना रहती है। नहीं, एक सूत्र हमेशा याद रखना, जिसने ये जिंदगी दी है वो आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है। उससे क्या मांगते हो, और ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं, जो उसको नहीं मालूम। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सत्सत् परम, और पश्चादहम यदेत तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। ऐसी क्या चीज है? जब आप नहीं थे तब भी था, जब आप हो तब भी है, और जब आप नहीं होगे तब भी है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये चतुर श्लोक की भागवत बोल रही है।